Hello everyone. In last lecture we have discussed about electric potential energy. Today we are going to discuss about electric potential. What is electric potential? The concept of potential. अभी जो पोटेंशियल है उसको समझने के लिए उसका फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले उसका जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू. यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू. ओके, ये है O पॉइंट के ऊपर. यहाँ पर एक O पॉइंट कंसीडर किया, उसके ऊपर एक चार्ज प्लस क्यू. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, R इतने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लिया A पॉइंट और इसे P पॉइंट P. ओके, ये सिचुएशन दी हुई. Q क्या है? एक चार्ज है, दिस इज अ चार्ज. ओके, और P क्या है? एक पोजीशन है, दिस इज पोजीशन. ओके, अब यहां पर पोटेंशियल P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है वो हमें अगर देखना है तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक इंफिनिटी डिस्टेंस के ऊपर यहां पर एक टेस्ट चार्ज है प्लस Q0. ये क्या है? ये टेस्ट चार्ज है. दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक तरह का चार्ज ही है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होता है. मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस चार्ज प्लस क्यू. ओके, अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये कहां पर है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है. ये डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी. हमें वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, हमने ऐसा कंसिडर किया. ओके, टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट वर्क हैज टू बी डन. यहाँ पर अगर इसे प्लस क्यू चार्ज को प्लस Q0, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसे इंफिनिटी पोजीशन से अगर P पॉइंट पर लाना है तो इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. और वो जो वर्क होगा, वर्क डन पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. यहाँ पर अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज चार्ज. ठीक है, अगर इसे इंफिनिटी से P पोजीशन के ऊपर लाना है, P पॉइंट के ऊपर लाना है, तो उसके ऊपर जो वर्क डन लगने वाला है, वर्क डन ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज और ऑन दैट टेस्ट चार्ज इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P. इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये होता है उसका बेसिक कंसेप्ट. अगर हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज, और उसे वहां से उठाकर इस पॉइंट पर लाना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाना है, तो उसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा, वो होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, तो अब इसका जो फॉर्मूला हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिया है वो कंसीडर करेंगे. द फॉर्मूला इज क्या लिया था? डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. यहाँ पर दो चार्जेस लिए थे हमने, कैपिटल Q स्मॉल q. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो चार्जेस क्या कंसीडर करेंगे? Q1 एंड Q2 ऐसा कंसीडर करेंगे. इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या था? 1/R2 माइनस 1/R1. ये हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं. इसके अंदर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, ये जो R1 पोजीशन है, जो फर्स्ट पोजीशन है चार्ज की, वो अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर लेंगे, R1 कितना लेना है? R1 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर, और R2 जो है वो एक नोन पोजीशन R के ऊपर लेंगे. तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. यहाँ पर Q1 Q2 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या होगा? 1/R2, R है तो 1/R हो जाएगा, माइनस 1/इंफिनिटी. 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0. दिस विल बी इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R. ओके, तो इसके अंदर अगर डेल्टा U क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? U2 माइनस U1, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसके अंदर
अगर मैं U1 और U2 ये जो दो लिए हमने, इसके ऊपर से ये भी क्या होगा, U2 कहाँ पर है, R के ऊपर है, U1 कहाँ है, इंफिनिटी के ऊपर है, इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर मैं बस U कंसिडर करूंगा, डेल्टा U की जगह U अगर लूंगा, U इज इक्वल टू यहाँ पर U और U ऑफ R, इट इज अ फंक्शन ऑफ R, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज। अगर मैं इसे और एक फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर होगा Q1 अपॉन R और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, इंटू Q2 मैंने ब्रैकेट के बाहर दिया। इसे और कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर Q2 ऊपर ले लूंगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R और ब्रैकेट के बाहर क्या लूंगा, Q1। तो ये जो क्वांटिटी होती है, ये होगी इस केस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पोजीशन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो ये होगा उसका बेसिक फॉर्मूला। तो इसके ऊपर से ये जो क्वांटिटी होती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, ये होती है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका अगर हमें एक और फॉर्मूला देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो U ऑफ R है, U ऑफ R मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ये होगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू ये क्या होगा, इनटू चार्ज, ये होगा उसका फॉर्मूला, इनटू चार्ज। ऐसा कि हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, ओके। तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be equals to, ये क्या होगा, इसके इक्वल, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये चार मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइडेड बाय चार्ज, ओके। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके ऊपर से, अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम कैपिटल V लेते हैं, V विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल U डिवाइडेड बाय चार्ज Q, ये हो गया उसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब इसके बाद इसका और एक फॉर्मूला है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इससे पहले कंसेप्ट देखा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, उसका यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दिस इज द वर्क डन स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो वर्क डन होता है, चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसका ही हम बेस यूज करेंगे। इसके ऊपर से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V2 माइनस V1, ये V किस लिए लिया था हमने, सिर्फ एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा इंफिनिटी के ऊपर है, तब V लेंगे। बट दो चार्जेस एक दूसरे के नजदीक है, तो तब हम क्या लेंगे, V2 माइनस V1। इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, U क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पर क्या आएगा, वर्क डन हम W2 माइनस W1 भी ले सकते हैं और सिंपली W लेंगे, W पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसके ऊपर से एक और डेफिनेशन क्या बनेगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट the work required to bring a unit charge from infinity to the given position। infinity से given position पे लाने के लिए जो वर्क डन लगता है वो होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो ये हो गया उसका कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, समझ गए आप लोग। इसके अंदर अगर मैं एक बार समराइज करूंगा, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस Q, ओके। यहाँ पर एक पोजीशन लिया हमने P पोजीशन,
तो हमें क्या करना है, इंफिनिटी पोजीशन के ऊपर एक चार्ज है, वहां से उठाकर क्या करना है, यहाँ पर लाना है। तो उसके लिए जो वर्क डन लगेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो होता है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये जो पाथ होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये जो पाथ हमने फॉलो किया है वो कैसा भी ले सकते हैं, हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ऐसा घुमा के ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसा इस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। दिस वर्क डन इज ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव में क्या होता है, जो पाथ हम फॉलो करते हैं उसके ऊपर वो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये होगा उसका कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। relation between electric field and electric potential, electric field and electric पोटेंशियल। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का रिलेशन क्या है वो हम लोगों को यहाँ पर डिराइव करना है। ओके, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है, तो वो चार्ज क्या करता है, एक तरह का फील्ड क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले समझेंगे। यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर दूसरा चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज है ये दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। बट वो अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होगा, जब वो इसकी फील्ड में आएगा। फील्ड मीन्स व्हाट, एक जैसा मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर आप दूसरा मैग्नेट रखोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट उसके रीजन के अंदर आए तो क्या करेंगे, उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो सेम इसी तरह क्या करता है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, तो अगर ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, अंदर आने के बाद इसे क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेगा। बट इसके आउटसाइड अगर होगा तो उसे अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं। उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग देख चुके हैं, क्या फॉर्मूला है इसका, V इज इक्वल टू U अपॉन Q और W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो इन दोनों के बीच में का क्या रिलेशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, E और V के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक चार्ज कंसीडर किया मैंने, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एट O पॉइंट। O पॉइंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसकी पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसके रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगे, इस तरह से इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में हर तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक कंसीडर करूंगा तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लूंगा m। यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने m, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, x इतने डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया। अब यहाँ पर एक चार्ज है, तो चार्ज को क्या करना है, हमें यहाँ से तो यहाँ तक लाना है, m पोजीशन से n पोजीशन तक लाना है। यहाँ पर चार्ज है प्लस Q0, m पोजीशन के ऊपर है, n से उसे उठाकर n तक लाना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे dx। डिस्टेंस कितना है, dx। ठीक है, तो इसे यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, क्या वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन यहाँ से टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पोजीशन m टू पोजीशन n, द वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसके अंदर जो वर्क डन होगा dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो हम क्या लेंगे, dw इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ पर F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx। ओके,
बट फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही है, टुवर्ड्स राइट साइड, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किधर हुआ है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर, इधर फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, दोनों भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हम इसे चार्ज से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय चार्ज, क्यू, डिवाइड बाय क्यू से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, dw डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू यहाँ पर f डिवाइडेड बाय q इंटू dx। ओके, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे w अपॉन q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, dv इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर f अपॉन q क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू dx। तो इसके ऊपर से E कितना आएगा, E विल बी इक्वल टू, यहाँ पर माइनस साइन इधर चले जाएगा, माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, ये होगा उसका रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है, ये जो क्वांटिटी है ये होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब ये ग्रेडियंट जहां पर भी वर्ड आता है तो वो क्या करता है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसा जैसा डिस्टेंस चेंज होगा वो क्वांटिटी कैसी चेंज होती है, उसके लिए हम ग्रेडियंट लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो उसका पोटेंशियल कैसा चेंज होने वाला है, उसके लिए हम क्या लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये होगा उसका द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट रहेगा इसके अंदर, जीरो पोटेंशियल की। जीरो पोटेंशियल क्या होता है, वो जीरो पोटेंशियल, तो बेसिकली जीरो पोटेंशियल कहां पर होगा, जीरो पोटेंशियल हम लोग कहां पर कंसीडर करते हैं, अगर हम थ्योरेटिकल बात करते हैं इसके अंदर चार्ज ये समझने के लिए पोटेंशियल वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो जीरो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर लेते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर हम इंफिनिटी के ऊपर कोई चार्ज लेंगे तो उसका पोटेंशियल हम कितना कंसीडर करते हैं, जीरो। ओके, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली अगर कोई सर्किट है उसका अगर हमें जीरो पोटेंशियल करना है, एक साइड हाई पोटेंशियल दूसरा लो पोटेंशियल, तो उसे हम ग्राउंड करते हैं, अर्थिंग देते हैं ना, अर्थिंग आपने सुना होगा, अर्थिंग देते हैं लोग, तो अर्थिंग देते मीन्स क्या करते हैं, उसका पोटेंशियल जीरो करते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल कितना हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर जीरो। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तो उसके अंदर अर्थ का पोटेंशियल कितना लेते हैं हम लोग, जीरो। और अगर कंसेप्ट को समझना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर है, ऐसा अगर हमने कंसीडर किया तो उसका पोटेंशियल भी हम कितना ले सकते हैं, जीरो। इन्फिनिटी के ऊपर वो जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पर्पज में इसका जीरो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो इसके ऊपर जो कंसेप्ट है इसके रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन स्पेस इज गिवन एज 4 × 10⁵ वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है गिवन के अंदर, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट थिंग क्या आएंगी, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁵ वोल्ट। ओके, इसके अंदर दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। यहाँ पर क्या करना है, हमें 3 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है, क्यों कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोकूलम, और इसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे ऐसा यूनिट के अंदर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, दैट इज 3 × 10⁻⁶ कूलम, इतना चार्ज दिया हुआ है। एक चार्ज दिया हुआ है इंफिनिटी पोजीशन के ऊपर स्पेस के अंदर, वहां से हमें क्या करना है, उसे उठाकर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाना है, उसके लिए पोटेंशियल दिया हुआ है, इसके लिए कितना वर्क डन लगे वो हमें फाइंड आउट करना है, W। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ओके, तो इसके ऊपर से W कितना आएगा, W विल बी, वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज Q। ओके, पोटेंशियल दिया हुआ है 4 × 10⁵ इंटू चार्ज दिया हुआ है 3 × 10⁻⁶। ओके, इसके ऊपर से कितना आएगा, 4 × 3 दैट इज 12 × 10⁻⁵ -6 दैट इज 10⁻⁻1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। एक डेसिमल निगेटिव है तो एक डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके,
तो ये कितना वर्क डन है, तो यूनिट क्या आएगा इसका, जूल। दिस विल बी द वर्क डन। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है हमें, सिर्फ ये वाला पोटेंशियल का, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है इसके अंदर, इफ 120 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम। यहाँ पर वर्क डन दिया हुआ है, क्या W इज इक्वल टू कितना है, 120 जूल, ओके। वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम, चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 6 कूलम, ओके, फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी दिया गया है, V is equals to 10 volt, potential 10 volt to another place where the potential is V। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पोटेंशियल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, दूसरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 अब इज इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूले के ऊपर से वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। V2 क्या है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल क्या है, V1। तो यहाँ पर V2 फाइनल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V। V2 कितना है, V माइनस V1 कितना दिया हुआ है, 10। V माइनस 10 इज इक्वल टू वर्क डन इज 120 डिवाइडेड बाय चार्ज इज 6। यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएंगे, ये 20। तो यहाँ पर माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। V विल बी इक्वल टू 20 प्लस 10 दैट इज 30 वोल्ट। ये होगा उसका आंसर 30 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, बस हमें एक पोजीशन से V1 पोजीशन से तो V2 पोजीशन तक लाना है। तो उसके लिए V2 का पोटेंशियल कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, सेम वही फॉर्मूला, बट यहाँ पर इन्फिनिटी का अगर आएगा तो ये लेना है, सिर्फ V लेना है, और दो पॉइंट्स के बीच में आएगा तो हमें ये फॉर्मूला लेना है, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट होगा इसके अंदर पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब जो पॉइंट्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।